कर दिया शुरू। चलो भाई, तो आज हम बात करते हैं एमाइंस के बारे में। देखो एमाइंस के भी लास्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी सॉरी प्रिपरेशन के बारे में बात कर चुके थे, और प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन में दो प्रिपरेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, और एक होता है भैया आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? तो आज की सीरीज में भैया हम आगे बढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, तो आज हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? अरे बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे? हम एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आएगी वो आएगी बेसिक नेचर। किसके बारे में बात करेंगे हम भैया? बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस के बारे में। अब यहाँ से आपके गिने चुने 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। कितने भैया? गिने चुने। देखो एमाइन कितने टाइप के आपके? 3 तरह के। देखो एक तो आपको चेक किया जाएगा कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, पहला क्वेश्चन जो बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आपके एमाइन में, एल्केन एमाइन में और बेंजीन एमाइन यानी कि एनिलीन में ज्यादा बेसिक कौन है। समझ में आ रही बात? फिर तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपके अमोनिया में एंड एल्केन अमाइन में ज्यादा बेसिक कौन है। समझ रहे नहीं समझ रहे? और लास्ट में आपका एक चौथा क्वेश्चन बनता है कि आपके एनिलीन में और एमोनिया में, ठीक है, एमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन है। ये 4 चीजें भैया हम क्या करने वाले हैं, इन 4 चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है भाई? अरे बोलो ठीक है। चलो भैया ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इनमें से किसका बेसिक नेचर किस तरीके का आपके निकल के आता है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो 1 2 3 4 5 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं अगर बने तो, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है बेसिक नेचर से, साल में या हर साल या कभी कभी लगातार 2 साल में देता तो कम से कम 1 साल छोड़ के तो आ ही जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हर चैप्टर में से मैं कह रहा ना कि एग्जामिनर की पहली चॉइस है, उसी तरह बेसिक नेचर एमाइंस वाले चैप्टर से एग्जामिनर की पहली चॉइस है, याद करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइन के बारे में। देखो एमाइन का जो बेसिक नेचर है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ आपके एल्केन अमाइन की, इनकी बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? इनके बेसिक नेचर हम 2 या 3 जगह पर आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला हम कहाँ देखेंगे? इन गैसियस फेज। किसके अंदर देखेंगे भैया? गैसियस फेज के अंदर देखेंगे। समझ में आ रही बात? दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर भैया इन एक्वस फेज। दूसरा हम कहाँ देखेंगे? इन एक्वस फेज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर हमारे निकल के आते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। चलिए तो वे 2 ऑर्डर क्या है ध्यान से देखिएगा। देखो गैसियस फेज में एक अमाइन अकेला होगा कि नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर एक्वस फेज में है तो एक से जुड़ा हुआ दूसरा होगा, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा होगा, सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे ना। लेकिन अगर गैसियस फेज में तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यानी कि गैसियस फेज में मैं केवल एक ही मॉलिक्यूल को स्टडी करूंगा। चलिए तो गैसियस फेज में बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मेरा क्या है कि पहले मैंने क्या बनाया, RNH2। अबे बनाया क्या, ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी। फिर मैंने क्या बनाया, RNH, और ये क्या आ गया हमारा R, कौन सा बन गया, सेकेंडरी। फिर मैंने तीसरा बनाया RNR, और ये भी क्या हो गया, R हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, बेस किसे बोलते हैं? बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि जो अपनी लोन पेयर को क्या कर सकता हो, डोनेट करेगा। अरे भाई जो जितनी तेजी से लोन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेसिक होगा। समझ में आ रही बात? चलिए तो हर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद है, हर एक नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है लोन पेयर। अरे मौजूद है कि नहीं है? तो आपको मजबूर करना है नेगेटिव इसे लोन पेयर को, ताकि क्या कर सके, खुद को डोनेट कर सके। समझ में आ रही बात? अब ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होता है ना आपका, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे भाई उसको? हम प्लस आई इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ध्यान से देखना। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जो जितनी तेजी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेसिक है। क्या बोला मैंने? जो जितनी तेजी से लोन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा क्या है, बेस है। ध्यान सुनिएगा। मैं बात करता हूं यहां पर टर्शरी के केस में।
देखो ये एल्काइल ग्रुप ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा, देगा नहीं देगा? ये वाला भी क्या देगा? नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। ये भी किसे डोनेट करेगा? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास खुद क्या है? खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर है। तीन तीन जगह से क्या आ रही? इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर आ रहा, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, होगा। रिपल्शन होगा तो क्या कर देगा? वो तुरंत बड़ी तेजी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर तो दो ही लोग हैं ना, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो इसके वाले के मुकाबले में तो कम है ना, है नहीं है? तो ये कम है, ये थोड़ा सा देर से देगा भाई। इसमें लड़ाई ज्यादा है तो माँ बाप जल्दी जल्दी अलग अलग कर देंगे, जिसमें लड़ाई कम है उन्हें थोड़ा देर से करेंगे, जिसमें बहुत कम है उन्हें और देर से करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर है। तो यहां से यहां आने पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा भैया? इंक्रीज हो रहा। और प्लस आई इफेक्ट के क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिक नेचर भी क्या होगी भाई? उतनी ही ज्यादा होगी, याद रखिएगा। इसीलिए गैसियस फेज में अमाइन 3 डिग्री जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री उससे कम है, और 1 डिग्री क्या होगा? सबसे कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? लेकिन मैंने बात कर दी गैस एक्वस फेज की। क्या बात कर दी भैया? एक्वस फेज की। अब ध्यान सुनिएगा, एक्वस फेज का मतलब क्या है? एक तो लिक्विड स्टेट में है, पानी भी मौजूद है, और साथ ही साथ वहां पर एमाइन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, उस कंडीशन में ऑर्डर आता है तुम्हारा 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री में क्या होगा? सबसे कम होगा। कारण क्या है? कारण है स्टीयरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रही बात? भाई एक्वस मीडियम में जो तुम्हारा RNH2 है, यहां पर ये क्या करता है? पानी से बॉन्ड बनाने का काम करेगा। यारी बात समझ में? यहां पर ये भी पानी से बॉन्ड बनाएगा, यहां पर क्या करेगा? ये भी अपना पानी से बॉन्ड बनाने का काम रखेगा। समझ में आ रही कि नहीं यारी बात आपके? तो याद रखिएगा कि जो आपका एक्वस फेज के अंदर होता है, बेसिकली एक्वस फेज में स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं ना इसके साथ में, तो बल्कि ग्रुप जुड़े होने के कारण एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। समझ में आ रही बात? इसी गैसेस फेज में तो कर देगा क्योंकि वो अकेला है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, यहाँ पर पानी भी मौजूद है उसके साथ में, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये तो हम कंफ्यूज हो गए। अब हो गए नहीं हो गए? अब मान लो सर क्वेश्चन में अगर मान लो एक्वस फेज दे दिया तो हम ऑर्डर क्या लिख देंगे? 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ऑर्डर में क्या दे दिया? क्वेश्चन में एक्वस फेज दे दिया, हम लिख देंगे सर 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में हमें कुछ दिया ही ना हो, हमें ये ना दे रखो एक्वस मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तब सर एमाइन क्या मानेंगे? समझ में आ रही बात? दोनों में से कौन सा सही होगा? अगर हम ये लिख दे क्या नंबर कटेंगे, या ये लिख दे क्या नंबर कटेंगे? यस। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्वस या गैसियस फेज गिवन नहीं है और आपने उसका आंसर इनमें से कोई भी एक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है भैया? हमने इन दोनों की मांडवाली करा दी। क्या करा दी भैया? मांड वाली। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा ये एरिया यहां से, ठीक है ना? अगर आपका क्या है भैया? अगर आपका जो है आपका एल्काइल ग्रुप, क्या बोला भाई मैंने? अगर आपका एल्काइल ग्रुप है CH3, R की वैल्यू क्या है? CH3, और दूसरा केस क्या है कि R की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? C2H5। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से सुनिए, R की वैल्यू क्या है भाई? CH3, और इधर R की वैल्यू क्या है? CH3 ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दोनों ही केस में कंक्लूजन क्या निकला? 2 डिग्री क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। 2 डिग्री क्या होगा? सबसे ज्यादा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर मिथाइल ग्रुप दे रखा, R की जगह क्या दे रखा? मिथाइल दे रखा, तब आपको क्या मानना है? 1 डिग्री, देन क्या मानना है? 3 डिग्री। तब नंबर क्या पड़ेगा आपका? 213। लेकिन अगर आपका गलती से भी आपको कार्बन चेन बड़ा दे रखा है, 2 कार्बन का दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो 2 डिग्री रहने वाला है, लेकिन उसके बाद में क्या आएगा? 3 डिग्री और 1 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? अगर R की वैल्यू छोटी है तो 2 तो कॉमन है, कोई दिक्कत थोड़ी है, 3 और 1 में दिक्कत है। अगर R की वैल्यू क्या है? छोटी है, R की वैल्यू छोटी है तो 2 के बाद में 1 और 3 में से छोटा नंबर आएगा। अगर R की वैल्यू बड़ी है तो 1 और 3 में से बड़ा नंबर आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या है? ये आपका ऑर्डर है किसका भैया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का। ठीक है, अगर गैसियस फेज है तो 321, अगर एक्वस फेज है तो आपके 123, अगर आपका कुछ नहीं दे रखा, बेसिक नेचर पूछ लिया जाए और एल्काइल चेन छोटी है, कार्बन की चेन छोटी है, तो भैया क्या देना है आपको? 213, और अगर आपके कार्बन की चेन बड़ी है, एल्काइल चेन 2 कार्बन की है, तब आपको क्या देना है? 231। ये क्या रखना है? 4 सट्टे के नंबर हैं, ये चारों सट्टे के नंबर आपको याद रखने हैं। है भाई? क्या बोल रहे? यू यू चलेगा, ठीक है, हाँ यू चलेगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो याद रखना इस चीज के बारे में। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम बात करते हैं सर एल्काइन अमाइन वर्सेस अमोनिया। भाई यहाँ तो हमारी समझ में आ गया, ये तीनों ऑर्डर लिख दिया। अब हमने क्या लिखा? एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अब ध्यान से सुनिएगा, लोन पे डोनेट करनी भैया। एल्काइल अमाइन जो आपका ये है एल्केन अमाइन है, ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी बेंजीन रिंग है।
बेंजीन रिंग के अंदर होता क्या है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, वो कहां इन्वॉल्व होती है? रेजोनेंस में। जब लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो क्या डोनेट हो पाएगी? क्या नहीं। तो बेंजीन रिंग को लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर सकता। लिख सकते हैं ये डू नॉट डोनेट्स, क्या नहीं करता? लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। जब ये आपके अच्छी तरीके से क्या नहीं कर रहा है? लोन पेयर को डोनेट नहीं कर रहा है, ये आपके इसके मुकाबले में क्या करता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। हेंस ये क्या हुआ आपका? ये एल्केन अमाइन आपका ज्यादा बेसिक हुआ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक और क्वेश्चन आपका यहां पर बढ़ा दिया, अमोनिया वर्सेस अमाइन। अच्छा, नाइट्रोजन के भैया तीनों बॉन्ड किससे पूरा हो रहा? हाइड्रोजन से। बेसिक नेचर देखेंगे, और यहां पर नाइट्रोजन के दो बॉन्ड किससे हैं? हाइड्रोजन से। एक किससे है? कार्बन से। याद रहे आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट जो हाइड्रोजन का होगा वो कितना होगा? वो होगा 0। समझ में आ रही बात? कितना होगा? 0। तो भैया इन तीनों हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। यहां पर एक कार्बन की चेन है, तो ये क्या कर रही है? नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही? जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां रिपल्शन ज्यादा है इसके मुकाबले में। इसीलिए क्या है आपका अमोनिया, सॉरी गलत बोल गया मैं, इसीलिए आपका क्या है? जो आपका एल्केन अमाइन है वो ज्यादा बेसिक है किसके मुकाबले में भाई? अमोनिया के मुकाबले में। तो अगर मैं यहां पर ऑर्डर लगाऊंगा, अच्छा लास्ट में देख लिएगा, इसका क्या है भैया? सर इसकी लोन पेयर तो किसमें बिजी है? रेजोनेंस में बिजी है। इसकी मौजूद है, रेजोनेंस में नहीं है, तो इजीली कौन डोनेट करेगा? ये वाला, क्योंकि ये तो बिजी है ना। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपके अमोनिया ज्यादा बेसिक है, याद रखिएगा। अब ऑर्डर देखिएगा क्या है। देखो इतना तो हमारी समझ में आ गया कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है बेंजीन अमाइन से, एनिलीन से, हाँ या ना। और अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन है? एल्केन अमाइन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा RNH2 सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद में क्या है आपका? अमोनिया आएगा, और सबसे लास्ट में आपका एनिलीन आएगा, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? तो ये ऑर्डर आपको क्या रखना है भैया? ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। तो यही क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर क्या कर सकता है? पूछ सकता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत है भाई यहां तक? ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? हम इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा वो होती है अमोनोलाइसिस। क्या नाम है रिएक्शन का भाई? सबसे पहले रिएक्शन का नाम है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल एमाइन। जो हमारे एल्काइल एमाइन होते हैं ना, उनका क्या करना है? हमें अमोनोलाइसिस करना है। रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? अमोनिया की प्रेजेंस में टूटना। किसका टूटना? एल्काइल एमाइन का। एल्काइल एमाइन बोलो भैया, क्या ले लिया मैंने? RNH2। कोई दिक्कत वाली बात है? इसकी रिएक्शन किससे करा दी मैंने? NH3 से। NH3 को ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत? अरे अभी तो NH3 है, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या बाहर निकलेगा? सॉरी, ये अमोनिया है, ये क्या है आपका? ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अरे है नहीं है? ठीक है, हाँ भाई, अरे बात समझ में? ये क्या है आपका? ये आपका यहां पर, ठीक है, मैं तो सोच रहा मोनोलाइसिस तो उसमें आएगी ना, प्रिपरेशन में आएगा तो। हाँ वो है रिएक्शन, ये ठीक है। अमोनोलाइसिस नहीं है, एल्काइलेशन है, ठीक है। ये तो उसमें आ गया अलग तरीका, ठीक है। चलो भाई, तो रिएक्शन का नाम, सॉरी माय मिस्टेक, मैं ज्यादा एडवांस चला गया, ठीक है। ये आपके काम की है ही नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ है एल्काइलेशन। क्या है भैया? यहाँ पर एल्काइलेशन है। अब देखिएगा, एल्काइलेशन किसका होगा आपका? एल्काइल एमाइन का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपका? RNH2। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? RH से, एल्काइलाइड से। है भाई, क्या हुआ है? एक ही बात है भाई, एक ही बात है। वही वाली काम ना करो सर, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल क्या क्या है सर? दोनों अलग अलग है। क्लास में एक दो बच्चे ने बोला सर दोनों के नाम सेम है, लेकिन ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक X, क्या बाहर निकलेगा? HX बाहर निकलेगा। क्या बनेगा? RNHR, ठीक है। फिर यहां पर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? RH से। फिर अगेन क्या बाहर निकलेगा? RN और R बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या बनता है? मिक्सचर बनता हुआ नजर आता है। इसीलिए यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बड़ा रेयरली पूछेगा। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगली जो रिएक्शन है, हाँ भाई इधर ध्यान दो, अगली रिएक्शन है कार्बल एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? कार्बल एमाइन रिएक्शन। इसका एक और नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या नाम है भैया इसका?
आइसोसाइनाइड टेस्ट, एक नाम इसका ये होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये टेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमाइन। कौन देगा इसको भैया? ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमाइन। इसको केवल और केवल कौन देता है? प्राइमरी एमाइन ही देता है। अगर आपको ये चेक करना है कि दिए गए सॉल्यूशन के अंदर आपके प्राइमरी एमाइन है या नहीं है, तो बताओ आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे आपका ये आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान सुनिएगा। CH3 CH2 NH2, क्या ये आपके आइसोसाइनाइड टेस्ट को देगा? बोलो भाई, देगा। क्यों? 1 डिग्री है। वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा, CH3 CH, यहां पर आ गया हमारे NH2 और ये आपका हमारा CH3 आ गया, क्या ये आपके प्राइमरी एमाइन को देगा? ओ सॉरी, उल्टा बोल, क्या आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा? देगा। क्यों? 1 डिग्री कैसे? NH2 जिस कार्बन पर, वो तो 2 से जुड़ा हुआ है ना भाई। NH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री कैसे हो? तो 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री है, ये भी रहेगा। अब गधो, 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रोजन के रेस्पेक्टिव था। मैंने पहली ही क्लास में आपको लिया था कि नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन आप हटाओगे तो क्या मिलेगा? एल्काइल जोड़ोगे। तो ये एल्काइल हमने आइसोप्रोपाइल जोड़ देना है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। ये मेरा बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? NH2। बताओ क्या ये आइसोसाइनाइड टेस्ट को देगा? क्यों? 1 डिग्री का NH2 जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो फर्दर 2 और कार्बन से ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो ये भी क्या करेगा? आपके आइसोसाइनाइड टेस्ट को देगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो मैंने भ्रम क्यों तोड़ा तुम्हारा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं बच्चा। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं, मैंने बोला कि CH3 ये क्या है? NH, और ये है CH3, क्या ये आइसोसाइनाइड टेस्ट को देगा? ये बिल्कुल नहीं देने का, चाहे को तुम्हारी गर्दन पर तलवार भी रख दे, देवे नहीं तो देवे नहीं, बात खत्म। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, क्यों नहीं देने का? सर सेकेंडरी है, प्राइमरी एमाइन नहीं देगा केवल और केवल। आ रही बात समझ में? इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए रिएक्शन देखते हैं। कुछ नहीं, क्या है रिएक्शन? क्या है हमारी? RNH2, क्या है हमारा? ये प्राइमरी एमाइन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? बेहोश करने वाली दवाई जिसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई बेसिक मीडियम रख लो यहाँ पर। क्या यूज कर लो? KOH का इस्तेमाल करना। कुछ नहीं करना, ये जो RN है ना, इसका क्या बना दो? RNC बना दो। ये बन गया तुम्हारा आइसोसाइनाइड। आ रही बात समझ में? क्या बन गया भैया? आइसोसाइनाइड बन गया। 3 पोटेशियम है यहाँ पर, 3 क्लोरीन है, तो क्या बन गया? 3 यूनिट KCl के, और 1 H और दूसरा OH, क्या बन गया? ये आपका H2O बन गया। कहानी खत्म और पैसा हजम। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है? 3 और 1 4 2 6 3 बनेंगे भाई पानी के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो बना तो दिए भाई, भड़क क्यों रहा? ठीक है, मैंने भी तो बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्या बना? ये बना तुम्हारा आइसोसाइनाइड। अच्छा, इसकी जगह पर बेंजीन रख दो, क्या फर्क पड़ता है? इसकी जगह पर क्या रख दो? बेंजीन रख दो, जब भी हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी? कार्बोलामाइन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्या पढ़ेंगे भैया? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुम्हारे एक रिएक्शन याद होगी, सेंडमेयर रिएक्शन याद है, जिसमें हमने डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज किया था। तो डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? वो इसी मेथड से बनता है, हालांकि अल्कोहल वाले चैप्टर में बता चुका मैं आपको। समझ में आ रही बात आपको? चलिए तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो इधर ध्यान दीजिएगा। देखो आपके पास में क्या है? आपके पास में है ये बेंजीन। क्या है भैया? बेंजीन। इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने? NH2 लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा HNO2 से। किससे कराऊंगा? HNO2 से। लेकिन सर हमने तो एक क्वेश्चन किया था, उसमें HNO2 नहीं लिख रहा था। क्या लिख रहा था भाई इसमें? मास्टर उसमें लिख रहा था NaNO2 प्लस HCl लिख रहा था। ये तो लिख नहीं रहा था उसमें, ये लिख रहा था। तो बताओ फिर हम क्या करें? तो ये एक ही तो है, याद आया? मैंने क्लास में बताया था, ये और ये क्या है? दोनों सेम है। क्या निकला यहाँ से? HNO2 बाहर निकला। ये क्या निकला? ये रहा तुम्हारा HNO2। अबे है क्या? तो सर आप डायरेक्ट ये क्यों लिखा? प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबल नहीं है भाई, स्टोर नहीं कर सकते आप। क्या नहीं करके रख सकते? स्टोर नहीं करके रख सकते, टूट जाएगा, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन चाहिए हमें जरूरी, तो हमने क्या किया? हम बजाय HNO2 को, तो हम स्टेबल नहीं स्टोर करके रख सकते, हम क्या डालते हैं? NaNO2 और HCl डाल दिया। नतीजा रिएक्शन में ही क्या बना? HNO2। और वो रिएक्शन करेगा किससे? इससे। क्या बनेगा? हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम क्या है? N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब अगर तुम यहां पर CuX प्लस HX रखोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी भाई?
सैंडमेयर रिएक्शन होगी, याद है क्या? अगर आप यहां पर और यहां पर क्या बनेगा, ArX बनेगा। हरी बात समझ में? अगर आप यहां पर खाली Cu प्लस HX रखोगे, कौन सी रिएक्शन बनेगी भाई? गेटरमैन रिएक्शन बनेगी। अरे बनेगी क्या नहीं बनेगी? क्या बनेगा यहाँ पर भी? ArX बनेगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर गलती से भी क्या डाल दिया भाई, पानी डाल दिया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। जैसे आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सबसे पहले पॉजिटिव से कौन निकलेगा? Cl। क्या निकला यहाँ से? माइनस का HCl। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो रहा था ना क्लोरीन से, क्लोरीन गया, नाइट्रोजन क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। इसने तुरंत क्या बनाया? अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ा, माइनस के क्या निकला? नाइट्रोजन के गैस बाहर। कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। रो क्यों रही हो? वायु अच्छा नहीं हुआ क्या आज? ठीक मतलब बढ़िया नहीं गया? अच्छा हाँ भाई, समझ में आ रही बात? तो क्या बोला मैंने, इधर ध्यान दो। तो ये क्या हुआ हमारा भाई, पहले तो क्लोरीन को लेके कौन गायब? हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? अब इसके निकलते हुए नाइट्रोजन क्या हुआ? अनस्टेबल हो गया। नाइट्रोजन ने कहा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छा जी मैं भी निकलता हूं, नाइट्रोजन भी गया। क्या बचा तुम्हारा? OH नेगेटिव। वो जाकर वहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? फिनोल बनेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो ये प्रिपरेशन है आपका, फिनोल भी बनाया जा सकता है इससे, और मैंने आपको कराई भी थी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में, हमारी ये वाली रिएक्शन वहां पर मौजूद भी थी, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? तो ये आपका है भाई। हाँ कार्बन चेन जोड़ ले। अबे जब भैया बेंजीन आ सके तो भैया बेंजीन के अलावा और किसी की क्या, लल्लू पंजो आदमी मान लो आ सके तो फिर तो जिसकी इससे ज्यादा इज्जत है वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ भाई कैसा हुआ भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल फिजिक्स का? बढ़िया, मजा आ गया? जलील करा नहीं करा मास्टर ने? करा? बाद वाले नहीं हुए? अच्छा कल भी और आज भी? कल वाले अच्छी तरह होता, कल नहीं जलील करा है? जलील तो कल भी होंगे, जलील आज भी होंगे। टीचर खतरनाक आ गए हैं। अभी हमें दोबारा बुला रहे थे प्रैक्टिकल करने, रीडिंग लेने के लिए दोबारा। फिर सर की हेल्प ली होगी? नहीं ये नहीं कहा होगा अल्लाह का तुम्हारे पर नहीं हुआ तो सर से पूछो, जाके सर से करवाओ। बच्चे चले गए थे साथ में, फिर बोला कि मैं वापस। ऐसा कभी मसला पड़ जा, चाकू उठा लो, या मजाक नहीं, एसिड रखा होगा। अरे हाँ फिजिक्स की लैब में कैसी बात करें, क्या लगा सर बिजली के बोर्ड में उंगली देकर मरू मैं, तो मुझे नंबर दो पूरे। मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है? मतलब जैसे मान लो कहीं फंस जाओ केमिस्ट्री की लैब में, अभी केमिस्ट्री का तो नहीं हुआ तुम्हारा, बायो का तो हो गया, केमिस्ट्री का नहीं हुआ अभी। बायो कैसा हुआ था? अच्छा जलील नहीं करा? मैडम आई होगी हमको, मैडम पे क्या जलील जानबूझ के? अच्छा ये कभी कभी इंटरनल गड़बड़ बहुत करे, मजाक नहीं, बहुत गड़बड़ करे इंटरनल ये। बता दी वहाँ क्या है क्या नहीं है, जिनकी सही थी उनकी तो पता ही नहीं। अच्छा तो बड़ा गलत करा मैडम ने, तो बेटा अपनी नस काट लेती है वहीं से। तो अब सुनो, अभी तुम्हारा केमिस्ट्री का वाइवा बाकी है, तो केमिस्ट्री के उसमें वो HCl की बोतल रखी होगी, वहां से उसे उठा लियो। डाइल्यूटेड है, कुछ नहीं होने का। हाँ और HCl देख लो ध्यान से, कभी इथेनॉल उठा लो। हाँ और वो दारू पी के अगर मास्टर को कहा भाई आज प्रैक्टिकल में लूंगा, ऐसे नहीं करना भाई, समझ में आ रही? केमिस्ट्री का बाकी है तो आप वहां से बोतल उठा लियो। क्या लगा अगर नंबर नहीं ढंग से दे रहे तो फिर इसके जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। बता रहे आपने हमें बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया, हम बहुत टेंशन में आ गए, हम डिप्रेशन में आ गए हम। ठीक है तो ऐसे ही करना है। चलो आ जाओ टॉपिक पूरा कराते हैं। हाँ भाई इधर ध्यान दो, अरे बस भाई इधर ध्यान दो। चलिए ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन? ये थी मैंने आपको पढ़ाई नाइट्रस एसिड के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात है? जो भी नंबर है। अगला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अबे ये तो हर उसमें पढ़ते बारे। पहली बात ये, ओए इधर ध्यान दो, मैं फाड़ दूं उसको कुप्पी को, बता रहा मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं मैं, डरा करो तुम मेरे से। हंस रहे यार, अबे सीरियस ले ले करो मुझे भाई, क्या करने का तुम्हें तारे करके लेते होंगे सीरियस, घर वाले ले मुझे, ऐसी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो ले लें। चलो भाई इधर ध्यान दो। हाँ भाई ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ना, अब तक जो भी हमारे ग्रुप बेंजीन पर ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि +M या +R वाला हो। अब आप बोल रहे सर 11 तो हमने वैसे बर्बाद कर रखी, तो आप ऐसी भाषा बताओ जो हमारी समझ में आवे। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा हो बेंजीन को, समझ में आ रही बात, उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मालूम है तो आपको। और जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के उस पर अटैक करेगा, या तो वो कहां अटैक करेगा भैया, या तो वो अटैक, या तो क्या वो करता ही है, या का कोई हाँ मेरे फूफा का लड़का थोड़ा ही है,
ठीक है, या तो या नहीं, फिर या निकल रही मेरे मुंह से। अगर वो जुड़ा आकर कहां पर, आपके ऑर्थो पोजीशन पर, और या फिर कहां जुड़ेगा, आपके वो पैरा पोजीशन पर। और यूजुअली, बड़ा ध्यान से सुन लो, यूजुअली पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? सभी तरह से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। फिनोल में यहां हमने OH लगा दिया था, हेलो एल्केन हमने Cl लगा दिया था, सारी की सारी कहानी तो सेम ही है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, क्या है कि याद करो हमने कितनी पढ़ी थी, ESR 4। नंबर 1 पे था हेलोजिनेशन, नंबर 2 पे था नाइट्रेशन, नंबर 3 पे था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नंबर 4 पे था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? तो 4 तो हमें पढ़नी है, लेकिन इन 4 में कुछ कलाकारी है। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी हेलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन क्या है भैया हमारी? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन याद करो, Cl2 Br2, अबे कोई सा भी 2 तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? यहाँ पर क्या, अब ध्यान सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको पता लगेगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर एनिलीन वाले पोर्शन के अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े डेंजरस है। और मैंने देखो ये हेलोजिनेशन को लेकर के आधा पेज भर रखा, ध्यान से देखो, नीचे सल्फोनेशन है, उससे पहले कुछ नहीं है। आधा पेज मैंने किसको लेकर भर रखा भैया? हेलोजिनेशन को लेकर भर रखा। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यहाँ पर? तो जब भी आप यहाँ पर Cl2 लेते हैं, ठीक है, मैं आपकी बुक का एग्जांपल देता हूं। आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर। क्या लिखा हुआ है भैया? ब्रोमीन वाटर। भैया रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लोन पेयर मौजूद है, अच्छी खासी रिएक्टिविटी होने के कारण ब्रोमीन यहाँ पर तीनों की तीनों पोजीशन क्या कर लेता है भाई? ऑक्यूपाई कर ली। क्या हो गया? ये बना तुम्हारा NH2, ये बना बिहार, और ये आ गया बिहार, और ये क्या आ गया आपका? ये भी बिहार है। समझ में आ रही बात? तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आपके क्या बन गया? ये एनिलीन बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? लेकिन सवाल आता है कि अगर और ये क्यों बना? क्योंकि एनिलीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो मन में सवाल आया, सर अगर हमें यहाँ पर केवल एक ही हेलोजन लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो क्या हो गया? 3 है भाई। एक बात तो बताओ, अगर आप घर में चाय बना रहे हो, जो कि तुम तो नहीं बनाते होंगे वैसे, तुम्हारे से तो उम्मीद ही कुछ नहीं। खैर, मैं जैसे कभी कभी मम्मा घर पे चाय बनाती है, तो चाय बनाने के टाइम पर गैस ज्यादा हो जाएगा तो चाय या दूध उबल जाता है, तो क्या करती है मम्मा? आंच हल्की करती है कि नहीं करती है? सिमिलर कहानी कहां है? यहाँ पर भी है। अरे भाई, इसकी रिएक्टिविटी जब एनिलीन की बहुत ज्यादा है, किसकी वजह से भैया? यहाँ पर हाई रिएक्टिविटी है, जो बेसिकली बेंजीन के ऊपर जो NH2 है, नाइट्रोजन है, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर मौजूद है, रिएक्टिविटी अच्छी खासी है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन भी क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर, सॉरी, अच्छी खासी रिएक्टिविटी होती है। तो क्या किया जाए? सर इसकी आंच को हल्का कर दो। आंच हल्का करने का मतलब क्या है? इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दो? कम कर दो। समझ रहे नहीं समझ रहे? रिएक्टिविटी कम करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज हम यहाँ पर ये यूज करते हैं भैया, वो क्या करते हैं? वो है भैया हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं भैया? एसिटाइलेशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भैया? हम यूज करते हैं यहाँ पर एसिटाइलेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे कि कोई भी हमारा एनहाइड्राइड हमने बेसिकली क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। एनहाइड्राइड बोले तो CH3CO, और ये क्या आ गया हमारा? O आ गया, और इसका क्या बन गया? ये होल ट्वाइस ही हमारा क्या है? ये एनहाइड्राइड है। जैसे ही ये एनहाइड्राइड है, मैं आपको बता दूं कि ये एनहाइड्राइड किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा? इस NH2 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? किसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा भैया? NH2 के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। और NH2 के साथ जाकर रिएक्ट करने में, उस कंडीशन में केवल अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या है आपका? वो है पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या है भैया आपका? वो पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बेटा इसलिए नहीं बना क्योंकि जब ये एनहाइड्राइड ग्रुप जाकर किससे जुड़ता है भाई साहब? इससे जुड़ता है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब ये जाकर ब्रोमीन से जुड़ेगा तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन के पास में ज्यादा भीड़ बल्कीनेस इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को जगह नहीं मिल पाती इस पर अटैक करने के लिए। मुझे मालूम है बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, इतना खतरनाक रीजन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोला, अगर आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा भैया? आपका ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका आप क्या करते हैं? एसिटाइलेशन करना जरूरी है। एसिटाइलेशन होता है एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और एक आपका इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट के बनने की वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा वाला प्रोडक्ट यहां पर बनता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही बात? चलिएगा, एक तो थी हमारी ये वाली कहानी। सेकंड आता है हमारा हेलोजिनेशन हो गया, दूसरा आता है हमारा नाइट्रेशन। दूसरा क्या आता है भैया? नाइट्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बॉस, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? देखो ये क्या है हमारी? सर ये तो बेंजीन हो गई। अरे हो गई क्या? इसके ऊपर क्या है? एनिलीन। नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? HNO3 प्लस क्या है? H2SO4। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ से? NO2 पॉजिटिव।
होगा नहीं होगा? तो बताओ, एक बार कहां अटैक करेगा वो? एक बार अटैक करेगा ऑर्थो पर, एक बार तो ऑर्थो पर अटैक करेगा वो, है भाई? कर दिया ऑर्थो पे अटैक। एक बार किस पे कर देगा? पैरों पे करेगा, और एक बार वो मर्दों पे भी कर देगा। चलो ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा क्या बना। हाँ भाई, ये तो तुम्हें पता है कि सर यहाँ पे NO2 जुड़ा, ये क्या है? ऑर्थो। ये भी तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या जुड़ा? NO2, ये क्या है? पैरा। तो होना तो ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि सर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना और ये क्या है आपका? पैरा वाला प्रोडक्ट है। होना तो ये चाहिए था। नाइट्रेशन नहीं है क्या हमारे उसमें? हाँ है, ठीक है। होना क्या चाहिए था? होना तो चाहिए था सर हमारा ऑर्थो भी बना है यहाँ पर, और क्या बना है आपका? पैरा भी बना है। और जैसा कि रूल है, पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, वाकई में पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बना? मेजर बना। पैरा कितना बना भैया? यहाँ पर पैरों पर अटैक हुआ 51% का। कितना बना? 51%। तो इस हिसाब से ऑर्थो कितना बनना चाहिए था भाई आपका? 49% बनना चाहिए था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखी कि 2% क्या बना यहाँ पर? ऑर्थो वाला कुल कितना बना भाई आपका? 2% बना। अरे सर, अगर 51 वो है, 2 ये है, तो 47% कहां गया? 47% क्या बना? 47% बन गया गलती से यहाँ पर मेटा वाला। कौन बन गया? मोटा बन गया। 47%। मेरे जैसा कोई मोटा बलशाली क्या है ये? अब सवाल यह है, ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई? अभी तक तो हमने पूरी सीरीज में कहीं पढ़ा ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट बेंजीन रिंग को करे जा रहे हैं और ऑर्थो और पैरा के अलावा मेटा वाला प्रोडक्ट बन गया। अब आपको एक बात मैंने बताई थी कि अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे। लेकिन अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए गए तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर जुड़ेगा? मेटा पर। एक यही तो सूरत है सर। अगर यहां पर मेटा बना, और भले ही मेजर ना हो माइनर ना हो, लेकिन बराबर तो लगभग इसी के ही है ना, काफी अच्छा खासा क्वांटिटी में बना है। सवाल यह आया सर, अगर इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर ये मेटा वाला प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा है, और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन केवल तभी खींच सकता है जब नाइट्रोजन के अंदर भूख जागी हो। और भूख कब जागी? जब उसके यहाँ पे चोरी हो गई हो। पुलिस चोर को पकड़ने में तत्परता जब दिखाती है जब उस चोर ने चोरी या तो किसी नेता के घर पे करी हो, सीधे थाने में डाका डाल दियो। समझ रहे? आम आदमी के घर में अगर चोरी है, पुलिस अरे हाँ ठीक है, कंप्लेन कर लेंगे तेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम कहानी क्या हुई यहां पर हुई। नाइट्रोजन, जो कि इलेक्ट्रॉन ने डोनेट किया, नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ तो खोपड़ी घूमी होगी, और उसने क्या कर लिए? वो इलेक्ट्रॉन वापिस क्या करने बजाय देने के क्या कर लिए? खींच लिए। अब हुआ क्या? अब देखते हैं। यहां से यहां तक की कहानी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस H पॉजिटिव ने। किसने रोल प्ले किया? H पॉजिटिव। एसिड एसिड H पॉजिटिव तो भरभरा के मौजूद है, और H पॉजिटिव को तलाश है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है ना, तो भाई साहब ये H पॉजिटिव क्या कर देता है? इस पर अटैक कर देगा। समझ में आ रही बात? जैसे नाइट्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो मैं यहां पर बेंजीन के लिए AR लिख रहा, NH2 की जगह क्या हो जाएगा? NH3, और उसके ऊपर क्या बन गया? पॉजिटिव। अब समझ में आया? पुलिस, नाइट्रोजन, घर में चोरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गया, नाइट्रोजन क्या हो गया? भूख का बावला हो गया। उसने तुरंत क्या करे? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। जैसे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो मेटा वाली पोजीशन क्या हुई भैया? एक्टिवेट हो गए, और यहां पर मेटा वाला परसेंटेज इसीलिए अच्छा खासा बनता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही बात? और लास्ट इसकी केवल आखिरी कहानी है आज की। नंबर 3 और नंबर 4 क्या है भैया आपका? नंबर 3 नंबर 4 पर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ में आ रही बात? एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दोनों से किसी भी तरह की कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक लुईस एसिड यूज करते हो, जिसका नाम क्या है? AlCl3। भैया अगर ये एसिड है तो एनिलीन क्या है भाई? एनिलीन तो बेस हुआ ना। अबे देखो भाई, पीछे फिनोल भी एसिड था, याद रखिएगा। पीछे फिनोल क्या था? फिनोल तुम्हारा एसिड था। क्लोरोबेंजीन भी क्या था? तुम्हारा एसिड था। लेकिन यहां पर NH2 एनिलीन क्या है भैया? अरे दादा, ये तो बेस है। ये केवल बेंजीन को डोनेट नहीं करता, ये बाहर वालों को भी डोनेट करता है। NH2 का लाला पकड़ ले जा मेरे से इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? तो ये बेस है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके आपस में क्या बनाएंगे भैया? सॉल्ट बना लेते। तो बजाय यहां पर ये NH2, ये पूरा का पूरा क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है किसके साथ में? और यहां पर फॉर्मेशन हो जाती है एडक्ट की। एडक्ट बोलते हैं सॉल्ट को। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो डिजायरेबल प्रोडक्ट हमारा है वो यहां पर हम नहीं ले पाते हैं। हेंस जो अब तक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हम पढ़ते हुए आ रहे, वो आपके ये शो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? अब इसी के साथ में आपका ये अमाइन और नहीं भाई, एक चीज और है, एक रह गया हिंसबर्ग टेस्ट रह गया, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक लास्ट आपका टॉपिक है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई, आओ। हिंसबर्ग टेस्ट सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। रीजन, हिंसबर्ग टेस्ट क्या है?
रीजन क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट है टू डिटेक्ट प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। सबसे पहला रीजन, समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? दूसरा, किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है? नंबर 1 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आ रही बात समझ में? और सेकंड रिएक्शन किससे कराई जाएगी? NaOH से कराई जाएगी। समझ में आ रही बात? तीसरा सवाल है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है? देखो ये क्या बना मेरा? ये बना मेरा बेंजीन, अरे बनेगा, ठीक है। ये क्या है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बना? Cl। क्या बन गए? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमारा बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है? और साथ में क्या है हमारे? एक दो रिएक्शन होती है इसमें, एक किससे कराएंगे हम? NaOH से। कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में बनाने लग गया तो मुझे शाम हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में AR लिख देता हूं। AR फॉर एरोमेटिक रिंग, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या है? ये हो गया आपका Cl। अब एक एक करके हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन से कराते हैं। टेस्ट नंबर 1, अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया? प्राइमरी अमाइन RNH2, ठीक है। क्या ले लिया भैया मैंने? RNH2। चलो मैं RNH2 को थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं। ये क्या है मेरा? RNH2। इसकी रिएक्शन मुझे किस तरह नहीं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है मेरा? क्लोरीन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या आ गया? AR। सर आपने उल्टा लिख दिया, इधर में AR, यहाँ लिख रहा था। थप्पड़ मारूंगा, रैप्टा मारूंगा, फेंक कैसे? ध्यान से सुनो मेरी बात, एक ही बात है, समझ में आ रही बात? क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे सहूलियत कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया भैया? यहाँ से हमारा HCl बाहर निकला। जैसे ही यहाँ से हमारा HCl बाहर निकला, प्रोडक्ट बना हमारा R, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इधर क्या बना? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया? AR। ये है हमारा प्रेसिपिटेट। क्या बना भैया? हमारे प्रेसिपिटेट बना। कोई दिक्कत वाली बात है? इस प्रेसिपिटेट में अब हम क्या डालेंगे? इस प्रेसिपिटेट में हम डालेंगे NaOH। क्या डालेंगे? NaOH। तो जो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन था ना, यहां से क्या बाहर निकला? पानी बाहर निकला। ये सोडियम इसके साथ जाकर जुड़ गया, प्रोडक्ट बना हमारा R, नाइट्रोजन और Na। क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें यहां पर शो करना पड़ेगा। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये R है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सॉल्युबल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, होता क्या है? अगर मुझे चेक करना है तो प्राइमरी अमाइन में सबसे पहले मैं क्या डालूंगा? हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगा। समझ में आ रही बात? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पहले क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर क्या डालूंगा? NaOH। उसके बाद वो प्रेसिपिटेट खत्म हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर सॉल्युबल सॉल्ट वहां पर बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, AR सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बोले तो कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन, एक कार्बन की चेन ये रही और एक इधर रही। क्या बाहर निकला? यहां से HCl बाहर निकला। क्या बनेगा? सीधा सीधा बनेगा हमारा AR सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या बना? नाइट्रोजन R और R। ये क्या बना? प्रेसिपिटेट। इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा मैं? NaOH से। क्या रिएक्शन होगी? होगी नहीं। क्यों? OH को तला से हाइड्रोजन लाए कहां से? पीछे की रिएक्शन में देखिएगा, नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन थी वो तो निकल गई। तो नतीजा क्या हुआ? सेकेंडरी अमाइन में तो प्रेसिपिटेट रह गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? टर्शरी अमाइन में देखिएगा क्या है? क्या है हमारा? AR S डबल बॉन्ड O Cl R नाइट्रोजन R और R। मोए करता नहीं भाई, नो रिएक्शन। समझ में आ रही बात? कंक्लूजन क्या निकला? सर अगर मेरा प्राइमरी अमाइन है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट से भी रिएक्शन करेगा, वो मेरा NaOH से भी रिएक्शन करेगा, और क्या बनेगा? एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर मैंने सेकेंडरी अमाइन ले लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन कर गया, NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। अगर मैंने टर्शरी अमाइन ले लिया तो हिंसबर्ग रिएजेंट छोड़ो, उसका फूफा ले आओ तुम। समझ में आ रही बात? कोई रिएक्शन नहीं करूंगा जी, बिल्कुल भी, साफ मना कर दिया मैंने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर साल या दूसरे साल क्वेश्चन जरूर आता है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला तो हिंसबर्ग रिएजेंट, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा हेलोजिनेशन, चौथा कार्बल अमाइन रिएक्शन, पांचवा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, छठा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, सातवां बेसिक नेचर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और आठवां रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखिएगा। कोई दिक्कत
दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है। हाँ याद रखना, ये बहुत है 8 और एक रिएक्शन है रिडक्शन मेथड वाली। टोटल 9 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा आपको तैयार करने हैं। यहां से आपका पेपर आएगा, इससे बाहर में पेपर नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आई गारंटी यू मेरे नोट से बाहर एक भी पेपर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं भैया, मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। चल रहा ना आजकल ऐसे यूट्यूब पे, देखा मैंने भी अक्सर करके कि भाई मेरे नोट से ही आएगा, मेरे पढ़ाए हुए से भी। मैं सोचा मैं भी कर दूं, मेरे ही पढ़ाए हुए में से आएगा पेपर, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है भाई। हाँ इसे बंद करते, फिर थोड़ी सी एक्टिंग तो कर लूंगा मैं। हाँ भाई आ रही समझ में बात? तो तुम क्यों हिला रही गर्दन? अच्छा टॉपिक तो तुम्हारा भी है वैसे।